हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आपके लिए यहां पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर। दोस्तों, मैं यहां पर आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए हाजिर हूं और आपको कुछ यहां पे एग्जाम के संबंध में, एडमिट कार्ड के संबंध में कुछ नई अपडेट भी देने वाला हूं अभी की क्लास में। और फिर क्या करूंगा, आपको मैथ या फिर जो भी होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास सवाल को लेकर आऊंगा और लगा के आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या कर सकूं आपको मैं यहाँ पर एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम के बाद काउंसलिंग में कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं हम लोग हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातों पर। तो आज की जो बात होने वाली है, जैसे कि बात मैं कर दूं आपका एडमिट कार्ड का, तो जो आपका एडमिट कार्ड होने वाला था उसके बारे में एक नई अपडेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, आपका एडमिट कार्ड यहाँ 16 तारीख को आने वाला था। 16 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड यहाँ रिलीज होने वाला था, बट किसी कारणवश नहीं हुआ। वजह यहाँ पे दो हो सकती है, हम लोग गेस ही कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा क्या ही बताए ना। यहाँ पे बोर्ड ने कोई खास जानकारी नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं एक बात यहाँ बता रहा हूँ, जैसा कि जो बोर्ड एग्जाम ने एक बात बताया था कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट चुका था उनके लिए इन्होंने फिर से वेबसाइट ओपन किया, ये पहली वजह है। और जो कि डेट क्या थी, 13 और 14 तारीख को। 13 और 14 तारीख को ये लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड वाले फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑन कर देते हैं। तो 2 दिन फिर से फॉर्म भरा गया। फिर 15 तारीख को करेक्शन डेट भी दे देते हैं। अब 15 को करेक्शन डेट है, कुछ बच्चों ने करेक्शन किया होगा अपना। अब यहाँ पे देखिए, अगर 15 को करेक्शन डेट है तो 16 जुलाई को एडमिट कार्ड आना संभव नहीं हो पाएगा। वजह क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के काम होते हैं, इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ पे लाखों बच्चे हुआ करते हैं एग्जाम के लिए, 1-2 बच्चों का हो तो अलग बात है। तो वहाँ पे कुछ जो बच्चे नए फॉर्म भरे थे 13 और 14 तारीख को और कुछ करेक्शन हुआ होगा, उसकी वजह से डिले काम चल रहा है। ये डिले आज भी हो रहा, 17 तारीख आज हो चुका है, आज भी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे मतलब नहीं आया। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आज तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी अपडेट नहीं दिया, ना बोर्ड ने दिया ना किसी भी समुदाय ने। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल आने वाले 1 या 2 दिन में, 18 तारीख या 19 तारीख में, या फिर क्या भी कह लीजिए कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपका ये बात क्लियर कर देंगे कि कब एग्जाम किसका कहाँ पे होने वाला है, सेंटर क्या होगा और सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड संभवतः 1 हफ्ते पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 18, 19, 20 तारीख तक आ जाने की संभावना होगी। इन तीनों डेट में लोग दे देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अपने तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। फिलहाल हम लोग आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे हाजिर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी एग्जाम के संबंध में। मैं यहाँ पे अभी तो जो हो रहा है, मैं यहाँ पे आपके लिए 2016 का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास है 2016 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। 2016 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवालें हैं, मैथ के सवाल अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस क्लास में। तो फिलहाल अगर यहाँ पे आप वीडियो में बने रहेंगे तो अंत तक आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक आइडिया लग जाता है कि सवाल का जो लेवल होगा किस तरह का होगा और फिर हमारी तैयारी कैसी है, वो सबका थोड़ा सा एक अनुभव मिला करता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने लिखने वाला हूँ। जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा कि आप समझिएगा, यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया गया है, लिखा है x अपॉन में 1 माइनस में x है, ठीक है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक, और फिर प्लस में फिर आगे कह रहे हैं कि 1 माइनस एक्स है, ठीक, अपॉन में x होने वाला है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इक्वल टू 2 होल ऑफ 1/6 होगा, 2 से 1/6 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं x का मान 0 और 1 नहीं है, x का मान ना तो 0 है ना तो 1 है, इसका मतलब x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, विकल्प है। चारों विकल्प में पहला विकल्प क्या होने वाला है, यहाँ पे 4/9 होगा, या फिर आपका जो आंसर आएगा वो 9/13 आएगा। तो ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा विकल्प दे रहे हैं 4/9 और 1 है, 4/9 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरे विकल्प की अगर बात करूँ तो 9/13 हो जाएगा, 9/13 होगा और फिर नेक्स्ट होगा 4/13 हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है 3.2 होगा एंड यहाँ पे 4/9। तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों 4 विकल्प हैं। ठीक है, 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प होने वाला है सही
और इस सही विकल्प का हमको पता लगाना है। आपके सामने सवाल मैं लिख चुका हूँ, अब इस सवाल का हल करके दिखाता हूँ। देखिएगा, समझिएगा और करने का कीजिए प्रयास, ठीक है, साथ में मिलकर। तो देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कैसे हल कर पाएंगे वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करने का तरीका सिखा रहा हूँ और सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। अब आप समझिएगा, यहाँ पे परिमेयीकरण अभी करना ठीक नहीं है, केवल आप भिन्न के रूप में हल करें। भिन्न कैसे होता है? हर का तिरछा गुणा विधि से ना, इस हर का इस हल से गुणा करेंगे, इस हर का इस हल से गुणा करेंगे, फिर हर का आपस में गुणा कर देंगे। ये तरीका अपना के आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। अगर ये रूट में है, ये भी रूट में है, रूट एक्स का एक्स से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और रूट होने की वजह से एक्स स्क्वायर क्या, इसका एक्स का जो स्क्वायर था वो खत्म हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा? एक्स बचेगा। फिर समझाता हूँ, रूट एक्स का रूट एक्स से गुणा होगा, रूट एक्स स्क्वायर आएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो, केवल एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स होगा प्लस में, यहाँ पर ये भी रूट में 1 माइनस एक्स है, रूट में 1 माइनस एक्स है, गुणा करेंगे करंट गायब होगी, 1 माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स होगा। पूरे का बटा क्या होगा? हर का आपस में गुणा करेंगे, रूट के अंदर क्या आ जाएगा? x का 1 से x 1 जाए, x माइनस में x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 6 का दूना 6 दूना 12, 1 13 बटा में क्या आएगा? 6। इतनी सी बात थी, हम लोगों ने कर लिया। अब x से x प्राइमेट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 होगा, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस में x स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हो चुकी है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको काम करना होगा, इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दो साइड का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप कीजिए प्रयास समझने का। इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अपॉन में इसका स्क्वायर क्या होगा? करंट गायब होगी, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 13 का 169 हो जाएगा, ठीक है, बटा 6 का 36 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, संभव है कि नीचे अब नहीं आएगा, एक लाइन लिख सकते हैं। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो x माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 36 बटा कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पर 169, ठीक है, इतना हो गया। ये इतनी सी बात है, x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 36 बटा में 169 हो जाएगा। वैसे 169 आपको नहीं शो कर रहा होगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लिख के दिखाता हूँ। अब इसको जब बाईं ओर लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? वो देखिएगा क्या होगा? x माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ ये पॉजिटिव बता आएगा निगेटिव में 36 बटा में 169 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे आपका समीकरण बन चुका है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र हुआ करता है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, जो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ठीक है, अपॉन में क्या होता है? 2a। ये क्या देता है? x के मान देता है, ठीक है, x का ये क्या होता है? मान दिया करता है। चलिए लगा के दिखाता हूँ। b का मतलब x, यहाँ पे x का गुणांक होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक छोटा सा काम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होने वाला है माइनस में 1 होने वाला है। एक काम एक कर सकते हैं कि हम लोग माइनस कॉमन लेके सबको हटा दें, या फिर इसको जैसा है वैसा रह दीजिएगा। अभी आप देखेंगे क्या हो जाएगा। b का मतलब एक्स से गुणांक आएगा, एक्स गुणांक यहाँ पे पॉजिटिव में है लेकिन यहाँ माइनस भी होगा, माइनस में 1 कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में 4ac, 4 इंटू a का मतलब क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, c का मतलब क्या होगा? माइनस 1 होगा, c का मतलब क्या होगा? माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना कर लेंगे? 36 होगा, गुणा में होगा, फिलहाल माइनस में होगा भले लेकिन गुणा में रहेगा, 36 बट्टा में 169। पूरे का बट्टा कितना आ जाएगा? 2a होगा, 2 इंटू a का मान माइनस में 1 कर दें, यहाँ माइनस है, ठीक है। आगे हल कीजिए, माइनस 1 होगा, प्लस माइनस में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस आएगा, बट यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे 169 आएगा, 169 माइनस में 36 बटा 169। पूरे का बटा कितना आ जाएगा? 2 का माइनस 2 होगा। क्लियर हुआ? माइनस 1 प्लस माइनस में स्क्वायर के अंदर इसको घटाइएगा, क्या कर। अच्छा एक बात यहाँ गलती हुई है, 36 का 4 से गुणा नहीं किया गया है। 36 चौका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35 और 70 144 हो जाएगा, 140 44, यहाँ पे 144 होगा, ठीक। घटाएं कितना आएगा? 25 बटा में यहाँ पे 169 आ जाएगा, ठीक। और पूरे का बटा कितना आ जाएगा? माइनस 2। आगे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखिएगा। 1 का माइनस 1 होगा, प्लस माइनस में 25 वर्गमूल 5 आएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 13 होगा, पूरे का बटा माइनस में 2 आएगा। अब यहाँ पे काम करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए छोटा सा काम कीजिएगा। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। यहाँ पे मैं माइनस पहले प्लस ले रहा हूँ, माइनस में 1 यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बटा कितना होगा? 13 होगा,
और पूरे का बटा -2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए 13 कब 13, 13 में से क्या होगा -13 है, -13 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -8/2 आ जाएगा। और फिर अगर 8/2 आ रहा है तो यहाँ पे इसको काट दीजिएगा माइनस, और फिर कितना बन जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 आ रहा है, ऐसा कुछ बच रहा है क्या। लेकिन यहाँ पे थोड़े हम लोग गड़बड़ी क्या कर रहे थे, भाई बट्टा का 13 नहीं लिख रहे ना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है 13 कब 13 होगा, 13 में से 5 घटाए -8 बटा कितना आएगा, 13 पूरे का बटा 2 आएगा, -2 चौके 8 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 4/13 क्या होगा हमारा, x का मान आया। और यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर अब इसी प्रकार क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग करेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे, x बराबर क्या होगा -1, बीच में माइनस का चिन्ह ले लीजिएगा, 5 बटा कितना होगा 13 होगा, पूरे का बटा -2 कर दीजिएगा। यहाँ पर 13 का 13 होगा, 13 5 कितना होगा -18 बटा में 13 दूर नीचे कर दीजिएगा, 26 होगा, माइनस कैसे हो जाएगा, 2 9 18, 2 13 26। ठीक है, x का एक मान क्या आया, अब यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि सारा कुछ दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे x का एक मान क्या आ गया, 4/13 आ रहा है, x का दूसरा मान क्या आएगा, 9/13 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा 4/13 और 9/13, जो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो आप इसी आंसर को क्या कीजिएगा, लॉक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कभी कभी सवाल थोड़ा सा हल्का सा क्रिएटिव रहती है, काम करना पड़ता है, काम कर रहे हैं और सवाल आपके सामने लग के आई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। हाई स्कूल स्तर की सवाल थी और थोड़ा ठीक ठाक सवाल थी, अच्छे लेवल की सवाल थी, केवल गुणा भाग ठीक से करना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल लगाने से पहले आप इस सवाल को देख लीजिएगा, और कोई भी सवाल में डाउट हुआ करे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई बात को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग भी किया कीजिए सॉल्व, इससे क्या हो कि आप सबकी स्किल भी थोड़ा सा डेवलप हो, क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे, जितने यहाँ पे अभ्यास करके रखेंगे, उतना ही आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। तो सवाल है, लगाना पड़ता है, लगाने से हल होगा, और हल होने से क्या होता है, खुशी थोड़ी सी मिला करती है। ठीक है, तो आप प्रयास करो और अच्छा करके दिखाओ। चलिए लेके आता हूँ, अगला प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग कैसे कर पाएंगे मैं चेक करता हूँ इसको। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न लिखने वाला हूँ थोड़ा सा समझने का प्रश्न है, फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वैसे लिखा नहीं जाएगा पूरी तरह से, क्वेश्चन मैं केवल फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होने, वृत्त की सवाल होने वाले हैं, वृत्त का कोई फिगर बना हुआ है, और फिर फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि क्या सही क्या गलत है फिलहाल। ठीक है, और ये बन तो गया है लगभग, थोड़ा सा तिरछा हो गया है यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ फिर से प्रयास, और लगभग ठीक है। ठीक है, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, इतना सा मुझसे अभी यही हो पाया। यहाँ पर एक क्या है, इसकी स्पर्श रेखा बनाई गई है, स्पर्श रेखा ने स्पर्श नहीं किया, एक गलत बात है, स्पर्श रेखा को स्पर्श करना था। ठीक, ये लगभग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई केंद्र यहाँ पर इसका यहाँ पे हो जाएगा, केंद्र सेंटर यहाँ पे होगा ना, और फिर सेंटर से इसको ऐसे मिला देंगे, सेंटर को नहीं टच किया इसने तो सेंटर अपना यहाँ कर ले, ये हुआ। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्पर्श रेखा पे हम लोग यहाँ पे बना देंगे, स्पर्श रेखा मध्य में ऐसे करेंगे बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे, और ये मिला, ये बनी एकदम सही। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये हम यहाँ पे मिलाएंगे, ये हुआ, और फिर यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ आएगा, और सारी बातें ठीक हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पे जो नाम लिखूँगा उन सबका जो भी नाम लिखा जाएगा वो पेन को चेंज करता हूँ। ठीक है, मार्कर चेंज, ये ओ हो जाएगा और ये एस होगा। यहाँ एंगल बना है 32 डिग्री का। ठीक है, और फिर यहाँ जो एंगल बनेगा वो 38 का बन जाएगा और यहाँ जो होगा वो x का बन जाएगा, और यहाँ जो बनेगा ये y का होगा, और यहाँ पे करें 90 हो जाएगा। यहाँ पे जाओगे इसका नाम P होगा, S R और यहाँ पे T दिखा है। ठीक है, तो फिलहाल सही हो चुका है लगभग। मुझे लगता है कि मैंने पूरा लिख दिया है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि आरटी रेखा वृत्त को बिंदु R पर छूती है। आरटी नहीं पीटी है, पीटी जो रेखा है ये किसी वृत्त को R पर छू रही है, मतलब स्पर्श कर रही है। ठीक है,
उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। उसके बाद है कि व्यास QS कोई व्यास है, Q ये है, Q कहाँ पे यहाँ बनाए हैं लोग, SQ यहाँ पे होगा, ठीक है। QS व्यास को आगे बढ़ाकर हम लोग P तक मिला रहे हैं, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर SPR बन रहा है, एंगल ऑफ SPR कितना 38 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर QRP जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 30 ना Y है, ये Y डिग्री होने वाला है, ठीक है। और फिर RSQ कितना होगा 32 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर SQR इक्वल टू X डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो X व Y का मान निकालना है, ठीक, X डिग्री व Y डिग्री का मान निकालना है आपके लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, X का मान होगा 58 होगा, Y का जो मान होगा वो 20 हो जाएगा, X का मान जो होगा 32 होगा, Y का मान 22, X का मान जो होगा 68 होगा, Y का 34 होगा, X का मतलब 56 56, ठीक है। और Y का जो मान करेंगे 18 कर देंगे। फिलहाल ये है आपका प्रश्न, देखिएगा प्रश्न को समझिए। यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा आपको क्रिएटिव करना है, हम लोग देखिए मिलकर कर रहे हैं सॉल्व इस सवाल को, ठीक है। देखिएगा ये प्रश्न में कह क्या रहा है, X यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, इसका मान निकालना है। इसके मान निकालने के लिए आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या संभव है क्या नहीं। अब एक बात बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा समझिएगा। जहाँ तक मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ उसको भी ले लीजिए तब भी आसान हो जाएगा, ना कोई नियम लगाते हैं। ये जो बन रहा है PSR पूरा बड़ा सा क्या होने वाला है, त्रिभुज बनेगा। ये यहाँ से लेकर पूरा एक PSR ना एक प्रकार से त्रिभुज होगा, और त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो 38 है और जो यहाँ पे 32 है, ठीक है, और यहाँ पे जो पूरा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो कोण क्या है R है, पूरा जो कोण R है वो कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे R का मान पूरे का निकाले तो कितना आएगा, यहाँ 32 38 30 30 60 10 70 हो जाएगा, और फिर हम लोग प्लस में R हो जाएगा, यहाँ पे 180। और R का मान कितना पा जाएंगे, यहाँ पे आप 180 में से 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 110, ठीक है, 110 आ गया। तो R पूरा कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। इतना से कितना है 90 है, यहाँ पे 90 है, कितना बचा 110 में से 20 बचा, तो Y का मान कितना बन जाएगा, Y का मान 20 कह दोगे। क्लियर हुआ, Y का मान 20 क्लियर हुआ ना। यहाँ पूरा अगर 110 पूरा है तो यहाँ पे 90 निकाल दो पीछे का, बचा कितना होगा 20 बचेगा, 9 2 11 ही तो होगा, तो Y का मान 20 आ गया, फिक्स है। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, Y का मान 20 वाला ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, लगा दो सही उत्तर। क्या दिक्कत है, एक निकालते हैं, क्या मतलब है, और कोई 20 है भी तो नहीं, मान लीजिए कोई और 20 होता भी तो क्या करते, आप उसको भी देखिएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर ये 20 है, ठीक है, ये 38 है, ये क्या है, इस छोटे त्रिभुज PRQ समझना, PQR कुछ भी छोटा त्रिभुज बना है यहाँ से यहाँ तक का। इस त्रिभुज के लिए क्या होने वाला है, ये बाहर x जो बनेगा बहिष्कोण बनेगा, और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का जो मान होता है त्रिभुज के अंतःभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो y और 38 के योग के बराबर होगा। y 38 को जोड़ दीजिए, y का मान 20 है, 38 इसका मान है, 38 30 20 50 58, x का मान कितना हो जाएगा फिर 58 हो जाएगा। अब बताइए अब जाएंगे कहाँ, ऑप्शन मिलना ही मिलना है, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी तरीका लगाइए, हर प्रकार से आप पहला पा जाओगे। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन कहीं 20 वाला जो y का 20 किसी और में भी होता तो हम लोग पहला कुछ ऐसे निकालेंगे बहिष्कोण नियम से। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। बस इन सवालों को अगर हम देख कर काम करें तब भी आसान हो जाता है, बहुत आसान सवाल होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नए सवाल के लिए। तो नया सवाल जो होगा वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। बस आप शिद्दत से काम करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे सवाल लेके आऊँगा कि मतलब एकदम लगे कि हाँ आप यहाँ बोर्ड एग्जाम में बैठकर ही लगा रहे हैं, ऐसा फील मैं यहाँ करा के जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा भी कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं खुद ही क्वेश्चन पेपर वही सॉल्व कर रहा हूँ जो कभी एग्जाम में आया करे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगला प्रश्न होने वाला है
अगला प्रश्न जो होगा, लिखा है कोई त्रिकोणमिति का प्रश्न है, साइन 26 हो जाएगा डिग्री अपॉन में कॉस है, ठीक है, नहीं कॉस नहीं सेक है, सेक 64 क्या पास 664 डिग्री, इस प्रकार से ये होगा। प्लस में आगे यहाँ पे कह रहे हैं कॉस है, कॉस क्या होगा कॉस 26 है अपॉन में यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक 64 होगा डिग्री हो जाएगा इक्वल टू ए कह रहे हैं। तो ए का मान क्या होगा ना, तो ए का मान निकालने के लिए ऑप्शन है 2 4 1 3, तो 4 विकल्प है कह रहे हैं, इसको हल करने पे जो ए आएगा उस ए का मान क्या होगा उसी को निकालिएगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ फिलहाल सवाल को हल, देखिए बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बात सोचिए, यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ उसको आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो सेक थीटा है, यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन को साइन ही रहने दीजिए, यहाँ पे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, साइन 26 लिख दीजिएगा, ठीक है। इस सेक थीटा को क्या कह सकते हो, सेक का मतलब क्या होगा 1 कॉस होता है, सेक का मतलब क्या होगा 1 कॉस, 1 क्या हो जाएगा कॉस होगा, वो भी क्या होगा 64, सेक का मतलब 1 कॉस होगा और कॉस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, इतने बात कर देंगे। और प्लस में क्या होगा यहाँ पे कॉस 26 को हम छेड़ेंगे नहीं, कॉस 26 रहने दीजिएगा, कॉसेक का मतलब 1 क्या होता है साइन होता है, और साइन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हर का हर है, हर का हर ऊपर जाएगा, क्या होगा यहाँ पे कॉस 26 है, ठीक है ना साइन 26 पहले तो है, पहले क्या आपके पास साइन 26 है, ठीक है, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर साइन 26 है, इंटू में हर का ऊपर गया क्या हो जाएगा इंटू में कॉस 64 होगा, इंटू में कॉस 64 होगा, प्लस में यहाँ भी वही होगा, क्या हो जाएगा कॉस 26 होगा, इंटू में क्या होगा साइन 64 होगा, साइन 64 होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप कक्षा 11-12 पास होके आए हैं, 11 पढ़े हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी मतलब 26 प्लस में 64 का फॉर्मूला होगा, और 26 और 64 को जोड़ देंगे कितना आएगा 6 4 10 होगा, 6 2 8 9 होगा, कितना बन जाएगा साइन 90 बराबर में साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है कहोगे 1 होता है, इसका मतलब ए का मान कहोगे कितना होगा 1 हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ऐसा कुछ लगा लेंगे बड़ी आराम से, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ये लगी यहाँ पे सवाल, बस फॉर्मूला और तरीके को अपनाते जाएंगे, त्रिकोणमिति हो या कुछ भी हो चुटकी बजा के आप सॉल्व करोगे। इसको तेजी से लगाना चाहो तो लगा सकते हो, फिलहाल यहाँ पे आपको समझाना था इससे थोड़ा सा स्पीड थोड़ा टाइम लग गया, बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो आपके सवाल था ये और हल हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नए सवाल के लिए हम लोग, तो नया जो सवाल आने वाला है उसके लिए आप थोड़ा सा बस तैयार हो जाइए। अब देखिएगा हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कैसा आने वाला है, और संभवतः ये भी त्रिकोणमिति का ही प्रश्न है। अब आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 26 तारीख से 1 तारीख के बीच होने वाला है, तो आपको अभी ना जोर शोर से एकदम जुट कर तैयारी करना चाहिए खूब अच्छे ढंग से, और फिर जिससे क्या हो कि एक अच्छा अनुभव मिल जाए और आप ठीक से काम कर सकें, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए फिलहाल इस प्रश्न की ओर, लिखा है कॉस स्क्वायर 26 है, क्या कॉस स्क्वायर 26 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पर कॉस 64 इंटू साइन 26 होगा, कॉस 64 है, कॉस 64 इंटू में साइन 26 होगा, ठीक, प्लस में यहाँ कुछ और लिखा है tan 36 बटा कॉस 65, कॉस 54 है, tan 36 है, tan 36 बटा में कॉट 54 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या लिखा गया है x, कह रहे हैं x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, और आपको क्या बताना होगा x का मान, और ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, 2 कह रहे हैं ऑप्शन में, और 3 था और 0 है और 1 है, इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 विकल्प होने वाला है सही, और आपको सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है। तो चलिएगा, ऐसे कॉस स्क्वायर 26 है, इसको कॉस स्क्वायर 26 रहने देंगे, कुछ भी ज़्यादा इसमें ना कीजिए आप, मैं ही कहूँगा, और अगर करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा ऑड हो जाएगा, फिर ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। प्लस में यहाँ से आप कॉस को हटाइए, क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 90 माइनस, देखिए 90 में क्या घटा है 64 आएगा, 26 कहूँगा मैं, हटा दीजिए, ठीक है, इंटू में क्या होगा साइन 26 होगा,
साइन 26 होगा। प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे tan ऊपर है, ठीक है कोई दिक्कत, tan 36 होगा। नीचे बटा में क्या कर देंगे, कॉट को हम लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पे रखेंगे। कॉट 90 में क्या घटा है, 36 54 आ जाएगा। 90 में क्या घटा, 54 आएगा, कहोगे 36, ठीक है। अगर आप 90 में 36 घटा दोगे, 54 फिर बन जाएगा, फिर से आपकी पुरानी संख्या वापस आ जाएगी। लेकिन आप हल करोगे तो आगे आपको कुछ मिलेगा। ये बनेगा कॉस स्क्वायर 26 होगा। प्लस में देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन 26 होगा, इंटू में साइन 26 होगा, ठीक। प्लस में यहाँ पे tan में कितना होगा, 36 हो जाएगा, बटा में कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, tan थीटा, tan 36 हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या है, 26 है। प्लस में यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर 26 बन जाएगा। प्लस में tan छूट जाएगा, कट जाएगा, बटा प्लस में 1 बचेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। प्लस में 1 होगा, बराबर कितना बन जाएगा आपके सामने, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा आपके सवाल का सही उत्तर। तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं सवालों को, और एक शिद्दत से सही तरीके से काम करोगे तो आपका सवाल तय है और आपकी जय है, ठीक है। लिखेंगे सवाल आगे। देखिएगा अगला प्रश्न मैं आपके लेके आया हूँ, ये भी कुछ बेहतर सा प्रश्न है, आप इसको समझ लें, ठीक है। समीकरण है यहाँ पे रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण एक्स वाई के टर्म में लिखा गया है। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके आपके लिए लिखे में करके लाता हूँ सॉल्व इसका। देखो 2/x है प्लस 5/y है इक्वल टू 1 है, तथा 60/x है माइनस 20/y है बराबर में 13 आ जाएगा। अब आप यहाँ समझना, यहाँ कहना x व y की मान ज्ञात कीजिए। विकल्प में x का मान पहला लिख रहे हैं लोग 4 है, y का मान 10 कह रहे हैं। दूसरा विकल्प जो लिखा गया x का मान 10 है और y का मान क्या है, 4 है, ठीक है। और फिर अगला जो विकल्प लिखा जाना है, x का मान जो होगा 1/4 हो जाएगा, और y का मान कितना होने वाला, 5 होगा। और जो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे और सवाल का उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि क्या होगा, यहाँ पर 2/x प्लस 5/y बराबर 1 है, 60/x प्लस माइनस में 20/y बराबर 13 लिखा गया है। इसको मैं यहाँ विलोपन विधि से हल करने वाला हूँ। आप समझिएगा, विलोपन विधि में किसी एक पद का विलोप करते हैं तो यहाँ पे वो तब तक कर नहीं होगा जब तक बराबर ना होगा। जैसे यहाँ पे 20/y है, तो मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 5 20 यहाँ भी बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, 4 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपका जो एग्जाम में लगाते हो सवाल, किसी भी एग्जाम में रिटन जहाँ होता है, वहाँ पर क्या करना होता है कि जहाँ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहते हैं तो उसको आप लिख के प्रोसेस बताते हो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसलिए विकल्प को लिखना है, विकल्प चुनना है। तो आप शॉर्ट में बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ शॉर्ट में काम। जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ 5 से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8/x होगा। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, 4 5 20/y होगा, और बराबर में 4 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 20 और 20 बराबर है, तो यहाँ विलोपन हो सकता है। हम लोग इसको जोड़ देंगे, 60/x है यहाँ पे, और माइनस में 20/y है, बराबर में 13 लिखा गया है। इसको हल कीजिएगा, ये कट जाएगा पूरा, और 8 यहाँ पे हर का मान समान x है, तो 8 है, और 6 का क्या हो जाएगा, 68 होगा, बटा x होगा, बराबर में 13 4 17 होगा। 17 से काटेंगे, 17 से 4 बार जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 4। अगर x का मान 4 है, बताओ y का मान क्या आएगा। अगर x का मान 4 बताओ y का मान क्या आएगा। x का मान 4 तो y का मान क्या हो जाएगा आपका, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आपका पहला उत्तर सही है। आप देखिए ऑप्शन को देख के काम किया करो, फालतू में ज्यादा टाइम वेस्ट न करके। अब दोनों y का मान निकालने में टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे, x का मान 4 देखो किसी में है ही नहीं, तो y का मान जो होगा वही आ जाएगा। फिलहाल आप पहला ऑप्शन को सही बताओगे, और आप अब सवाल नंबर अगले लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न कैसा होने वाला है आपको मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न जो होगा ये लघुगणक से संबंधित होगा। तो अगले प्रश्न के बारे में मैं लिख रहा हूँ और हम लोग करेंगे चर्चा मिलकर, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न जो होगा वो लघुगणक से है। अगर लघुगणक आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। वजह क्या है कि क्लास है, क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट में रखना ही सही होता है। और फिर कुछ यहाँ पे
कोई डिस्क्रिप्टिव क्लास अगर हम लोग लेना चाहें तो लेंगे। अगर आपको कभी जरूरत लगे किसी भी टॉपिक को चर्चा करने के तो आप बताइएगा, अभी बेझिझक, अभी आपके पास मौका है एग्जाम का, तो हम लोग तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है अगला, यहाँ पे लॉग है, बेस में 2 है, क्या है, लॉग है, बेस 2 है, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है लॉग है और फिर बेस 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर नया ब्रैकेट बना हुआ है, फिर लॉग है, बेस 2 है, उसके बाद यहाँ 16 लिखा गया, ये आपका पद है, ठीक है। लॉग 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 3 बार लॉग बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 16 का मान निकालना है। विकल्प में लिखूंगा तो 1/2 कह दूंगा, 1/3 कह दूंगा, 1/4 है और 1 है। फिलहाल ये 4 विकल्प के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सवाल को लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉग होगा, बेस 2 है, फिर लॉग है और क्या होगा, बेस 2 होगा, फिर देखिए लॉग। सबसे पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करेंगे और 16 का मतलब क्या होगा, 2 की घात 4 हो जाता है, 2 दूना 4, दूना 8, 2 16, 2 की घात 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉग होगा 2 इंटू में लॉग क्या हो जाएगा, इंटू नहीं है, लॉग 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो घात था इसके पद के गुणा में आ जाएगा, 4 होगा, लॉग क्या होगा 2 और 2। ये आधार और यहाँ पर समान होता है, लॉग का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरे का 1 होगा। तो यहाँ 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 लिखेंगे, डायरेक्टली मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझना। तो लॉग बचेगा यहाँ पे लॉग 2 और यहाँ से फिर इंटू में यहाँ पे क्या है, लॉग में 2 है, यहाँ पे इसका मान 1 होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। आगे हम करते हैं काम। लॉग होगा log 2, यहाँ पे log 2 को क्या लिखेंगे, देखिएगा log 2 लिखा जाएगा, बेस है, इस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से घातांक क्या है, गुणांक बदलेगा, कैसे बनाएंगे मैं बना के दिखाता हूँ। log में लिखेंगे 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो घातांक था गुणांक में 2 आगे लिखा जाएगा, 2 log 2 और यहाँ पे बेस 2, ठीक है। यहाँ पे बेस और यहाँ पे टर्म जो होगा वो समान होने से उसका मान 1 हो जाएगा। तो लॉग में क्या लिखेंगे, log 2, इसका मान 1 होगा, 2 × 2 कर दीजिएगा। यहाँ फिर से बेस और यहाँ टर्म समान है, इक्वल है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से लगाते हैं सवाल को। ये वैसे एनसीईआरटी से पूरी तरह से बाहर जा चुका है, ना आपने 10 में पढ़ा होगा, ना 9 में, ना 11 में, ना 12 में, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, कुछ बहुत बेसिक फॉर्मूले ही आप पढ़े होंगे, ठीक है। फिलहाल पहले होता था, ये हाई स्कूल में रहा करता था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो होने वाला है यहाँ पर, वो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ जो कि क्या होगा, जो त्रिभुज से संबंध रखता है। त्रिभुज का यहाँ पे कोण निकालना है, ठीक है, और कोण निकालने के लिए सवाल लिखा जा रहा है, आप इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, दिए गए, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बना के सारी बातें चर्चा करते हैं, ठीक है। ये जो रेखा है ऊपर बना रहा हूँ, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। और फिर यहाँ पे कोई एक रेखा ऐसे उजाड़ दीजिए और ये यहाँ आ जाएगी, ये हो गया। इस कोण का मान 70 कह रहे हैं, ठीक है। और फिर इस कोण को मैं अलग कर सकता हूँ जिससे कुछ अलग लगे, ठीक है। इस कोण का मान कह रहे हैं 70 है, ठीक, और कह रहे हैं इस सब ठीक ठाक अपनी जगह पे, और इस कोण का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। नाम भी लिखूंगा मैं यहाँ पर, MN क्या है, रेखाएं थी, ठीक है। दोनों तरफ बना सकते हो, दोनों तरफ बना दीजिए, ऐसे कुछ कर दीजिए, रेखा होगी दोनों तरफ भागेगी ना, ये MN और फिर P और R है, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे देंगे। यहाँ पे ABC कह रहे हैं लोग, ABC हो जाएगा और एक L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक जो फिगर बना, फिगर कंप्लीट हो चुका है। फिगर के बारे में डिटेल में दूंगा, उससे पहले यहाँ पे जो अननोन एंगल होगा उसका मान निकालने की बात हो रही है। 70 है पहला विकल्प, दूसरा 40 है तीसरा, 110 होगा, फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, उसी सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिएगा, समझिएगा और काम कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, क्या है, सवाल में कहा गया था कि दिए गए चित्र में रेखा MN जो होने वाली है, रेखा PR के समांतर है, दोनों आपस में समांतर है, पहली बात है, ठीक है, समांतर है। और LBN एंगल LBN का मान 70 है। और फिर कह रहे हैं AB और BC बराबर है, AB ये है, BC ये है, बराबर है आपस में।
तो कोण ABC का मान बताओ, ABC मतलब इस कोण का मान निकालना है यहाँ ऊपर का। अब देखिएगा दो रेखाएं समांतर है, समांतर है तो ये क्या काम करेगी, इस प्रकार की तिर्यक रेखा का काम करेगी। तिर्यक रेखा अगर एक है तो यहाँ पे ये जो कोण बना हुआ है और ये वाला कोण क्या होगा, दोनों आपस में संगत कोण होगा, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा 70 होगा। और अंदर कह रहे हैं AB और BC बराबर है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 70 तो ये भी क्या होगा 70। अब बताइए ये 70 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर 180 में से क्या कहें 140 घटाएंगे कितना बच के आएगा बता दो, 40 बच के आएगा ना। तो यहाँ पे B का मान क्या आएगा, कुछ नहीं केवल और केवल क्या आएगा 40 आएगा। तो आपके इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 40 डिग्री होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालें समझ में आई होंगी, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए, उनको एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म दीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सभी प्रकार के टेक्निकल या फिर जो भी संभव होते हैं उन सब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और आने वाले दिनों में मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला होगा। मैथ का बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग मैथ की तैयारी कराएंगे, SSC लेवल तक का। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, और मिलते रहिएगा, फिर से नई क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप ये तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।